क्लास 11 प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय। महीनों का समुच्चय। सॉरी, महीनों का संग्रह। हमें बताना है कि क्या है, यह समुच्चय है कि नहीं है। देखो, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला कौन कौन सा महीना है? उत्तर में जनवरी, जुलाई, जून। जनवरी, जुलाई, जून एक दिन है। एकिका की समुच्चय के रूप में लिख दीजिए। अतः का यह समुच्चय है। अतः यह समुच्चय है। अतः यह क्या है? समुच्चय है। नंबर सेकंड, में भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। लेखकों का संग्रह। उत्तर। अब देखो, लेखक के बाद यह आता है भारत में का बहुत से प्रतिभाशाली लेखक, इसलिए कहा गया यह उत्तर औचित्य नहीं है, क्योंकि भारत में का है बहुत से का लेखक बाटे, सर्वश्रेष्ठ बाटे, इसलिए का इसे परिभाषित नहीं है। उत्तर में का है प्रतिभाशाली लेखकों का औचित्य नहीं है। लेखकों का औचित्य नहीं है। चित्य नहीं है। अतः यह समुच्चय नहीं है। यह समुच्चय नहीं है।
यह समुच्चय नहीं है। नंबर 91, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। नंबर 30, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बाजों का संग्रह। विश्व में का बहुत से बल्लेबाज जो उनकी का किया जाता है परिभाषित नहीं किया जाता। सर्वश्रेष्ठ में कोई बॉलिंग में अच्छा है, कोई बैटिंग में अच्छा है, इसलिए का प्रश्न का उत्तर कहा जाए। प्रश्न का उत्तर कहा जाए। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अतः यह समुच्चय नहीं है। अतः यह समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब कक्षा में जितना भी बालक हुए हैं उनके पास गिना जा सकता संग्रह जुड़ाया हुआ। अतः का यह उत्तर यह का है समुच्चय है, चूंकि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का एक निश्चित संख्या हुई। चूंकि कक्षा में विद्यार्थियों का एक निश्चित संख्या होगा। एक निश्चित संख्या होगा। अतः यह समुच्चय है। अतः यह समुच्चय है। अतः क्या? अतः यह समुच्चय है। नंबर 5,
100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब देखा 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं और 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं का है उत्तर में 100 से कम प्राकृतिक संख्या। कम प्राकृतिक संख्या का संख्याएं 1 हो गए 2 3 इसे डट का 100 तक रही 100 से कम जाए 99 तक 100 से कम 99 तक प्राकृतिक संख्या ही अतः का एक निश्चित संख्या होकर इसे गिना जा सकता है अतः यह क्या हो जाए समुच्चय। यह समुच्चय है। अतः यह समुच्चय है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पहले का 6 लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद जी जितना लिख रहे हुए उपन्यास ओके ते गिना जा सका अतः का है यह समुच्चय हुई। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह का है प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लिखित उपन्यासों का संग्रह। गोदान हो गया
वन आदि है। अतः यह का होगा समुच्चय है। अतः यह समुच्चय है। यह समुच्चय है। अतः यह समुच्चय है। नंबर 7। सातवां नंबर प्रश्न का कहा था इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब देखा प्रश्न नंबर 7 सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह का सभी समपूर्णांकों का संग्रह। पूर्णांक सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक में क्या कहा माइनस इनफाइनाइट ऐसे है माइनस के 6 -4 -2 कामा 2 4 6 इसे डट आए पूर्णांक में का वाला माइनस प्लस में दोनों ना वाला। अतः का है यह समुच्चय है। यह समुच्चय है। ये क्या है समुच्चय है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां। आठवां का इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह अब देखा इस अध्याय में जो भी जितना भी प्रश्न है 40 50 60 और का एक निश्चित संख्या हुई। अतः का यह समुच्चय हुई उत्तर। इस अध्याय के प्रश्न का अर्थ परिभाषित है। इस अध्याय के प्रश्न परिभाषित है। परिभाषित हैं। अतः यह समुच्चय है। यह क्या है समुच्चय है। अतः यह समुच्चय है। पहले का 9वां विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व में का बहुत सी खतरनाक जानवर, इसलिए का एक परिभाषित नहीं किया जा सकता है। उत्तर में क्या है विश्व में बहुत से खतरनाक जानवर है, इसलिए इसी का परिभाषित नहीं किया जाता। इसे परिभाषित नहीं किया जाता। परिभाषित
नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, अतः यह समुच्चय नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। नहीं है। प्रश्न संख्या 2। अब दूसरा में काब दिया है हमें a इक्वल a बराबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इनका कहा था रिक्त स्थानों की का कीजिए पूर्ति कीजिए। नंबर फर्स्ट, नंबर पहला 5 डैश डैश ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा 8 डैश डैश ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड 0 डैश डैश ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ 4 डैश ए। क्वेश्चन नंबर 5 2 डैश डैश ए। क्वेश्चन नंबर 6 10 डैश डैश ए। इसमें भरना है। अब 5 इसमें बार अतः का इसमें बिलोंग्स ए हो जाएगी। 5 बिलोंग अर्थात जौन ए बा 5 ए में से ही 5 लेंगे। दूसरा 8 में लोग कहीं नहीं लोग, इसलिए का नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगी। में 0 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगी। इसमें 4 दिख रहा है, बिलोंग्स टू ए हो जाएगी। इसमें 2 दिख रहा है, बिलोंग्स टू ए, सॉरी बिलोंग्स टू ए। 10 नहीं दिखा था, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू ए।
क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चय को कहा कि ये रोस्टर रूप में लिखिए। तीसरा प्रश्न संख्या तीसरे का पहला प्रश्न क्या है? यक्स ए इक्वल यक्स सच दैट यक्स का एक पूर्णांक है, और -3 से -3 ग्रेटर देन यक्स, ग्रेटर देन 7। यक्स का होगा ऐसे प्रकार के समुच्चय हो जैमे का यक्स का मान -3 से बड़ा और 7 से छोट ले। -3 से बड़ा का है -2 समुच्चय रूप में लिखना है इसे। -2 हो गया, -1 0 1 2 3 4 5 और 6। 7 से छोटा लेना है इसलिए का है केवल हम 6 तक जाएंगे। ठीक, नंबर सेकंड, क्वेश्चन संख्या दूसरा, तीसरे का सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें। यक्स सच डेड यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। अब 6 से कम प्राकृतिक संख्या का होला उत्तर में 6 से कम प्राकृतिक 1 2 3 4 5, 6 से कम प्राकृतिक संख्या ही हो। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, क्या है 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। जिनके अंकों का योगफल क्या है, जिनके अंकों का योग 8 है। हम 2 अंक है और दोनों मिलौले पे का 8 है। आज ऐसा संख्या कौन सकल उत्तर नंबर फर्स्ट
1 7 दोनों मिला जाए 8 बन जाएगी ना। दूसरा 2 6 6 2 8 बन जाए। नंबर तीसरा 3 5 5 3 8 बन जाए। 4 4 8 बन जाएगा। 5 4 5 3 8 6 2 8 7 1 8 7 प्लस 1 8 बन जाएगी। वो भी 6 प्लस 2 ये भी 8 बन जाएगा। 5 प्लस 3 ये भी 8। ऐसे का हमारे पास कितनी संख्या हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 संख्या ऐसा है जो जिनके दो अंक को योग करने पे का 8 आ जाए। एक और सॉरी 8 जोड़ने पर एक 0 8 भी आए ना 8 0 8 प्लस 0 8 आ जाएगा। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 D इज इक्वल D बराबर x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है। x का है एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या है। x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। जो संख्या 60 का भाजक है। साठ का भाजक है। अब ऐसा कौन कौन सी संख्या है जो का अभाज्य भी रहे और 60 का भाजक उत्तर में कहा जाए। अभाज्य संख्या है पहला नंबर पे है 2 2 60 से विभाजित है। हाँ पहला नंबर 2 आ गया। उसके बाद 3 विभाजक है और 5 अभाज्य संख्या 5 भी कहा जाए भाजक हो गया 3। उसके बाद 7 ना विभाजित हुई 8 आगे विभाजित नहीं होगा अतः क्या है अब यक्ष का अभाज्य संख्या जमन की का 60 से विभाजक हो 2 3 और 5 ही हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 E इज इक्वल ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय TRIGNOMETRY ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय के सभी अक्षरों का समुच्चय उत्तर ट्रिग्नोमेट्री में इसके मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे T, R, I, G, O, N। इसमें डबल हो जाए वो तो रही नहीं फिर कहेंगे डबल हो जाए M, E, T एक बार हो गया R भी हो गया
वाई। देखो समुच्चय में बनाते समय अक्षर को जो संख्या रही उसी का दोहराया नहीं, इसलिए TRIG लिख दिए, ओ लिख दिए। फिर यन ओ यहाँ पर नहीं लिखा जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ एक बार लिख दिए हैं। यम हो गए, ई नहीं लिखे, टी एक बार आगे लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखा गया, आर यहाँ पर लिख दिए हैं, वाई बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 तीसरा का छठा क्वेश्चन। तीसरा छठा क्वेश्चन क्या होगा? एफ इज इक्वल बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय BETTER बेटर शब्द की सभी अक्षरों का समुच्चय बेटा शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। इसमें का मायरा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद B, E, T, R आ जाएगा बेटा, क्योंकि B लिख दिए, E हो गया, T एक बार आ गया, समुच्चय लिखते समय का डबल दोहराया अक्षर दोहराया R हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म।